करेंगे। आइए बात करते हैं ट्रिक में सबसे पहले बाबर द्वारा यानी मुगल काल में बाबर ने मुगल काल की स्थापना की, तो उसने कौन कौन से युद्ध लड़े उसको एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्ध थे, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ये चारों युद्ध बाबर ने ही जीते। और कैसे याद कर सकते हैं, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया और मर गया। 1526, 1527, 1528, 1529, 1530। IRMA कर सकते हैं, BAMA करते हैं ना, IR। इब्राहिम लोधी को हराया था, मुगल काल की नींव रखी। उसके बाद राणा सागा को, मेदिनी राय और अफगानों को 1530 में भी मर गया। तो ऐसे याद कर सकते हैं, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया और मर गया। ये बाबर द्वारा 4 युद्ध लड़े गए। उसके बाद शाहजहां ने कौन कौन से वस्तुओं का और कौन कौन से महलों का, कौन कौन से भवनों का निर्माण कराया, ये उसको भी एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। उसे बोलते हैं मतजा रेशमा दीवानी, यानी मयूर सिंहासन, माँ से ता से ताजमहल, जा से जामा मस्जिद, रा से रेशमा बाग, सा से शाहजहां बाग, माँ से मोती मस्जिद और दीवाने आम और दीवाने खास। ये भी ऐसे याद कर सकते हैं, मतजा रेशमा दीवानी। अब याद करेंगे जो मुगल काल में कौन सा शासक पहले आया, उसके बाद क्रम से कौन कौन से शासक आए। तो उसकी ट्रिक है भाज साहब। बा से बाबर, हा से हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह। अब देखिए क्रम क्या है, 1526 से 1530 का जो शासन था वो बाबर का था, और हुमायूं का 1530 से 1556, अकबर का 1556 से 1605, फिर आपका आया था जहांगीर का 1605 से 1627, फिर आया था औरंगजेब का वो, उसके बाद बहादुर शाह, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुख सियर, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर द्वितीय, फिर बाद में लास्ट में आया था बहादुर शाह द्वितीय। अब आइए बात करते हैं भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद होते हैं, वो अनुच्छेद कौन कौन से देशों से लिए गए। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद में लगभग 250 अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 से ज्यों के त्यों लिए गए, या थोड़ा सा परिवर्तन करके उसको उसी संविधान में समाहित कर दिया है। उसके साथ ही बाकी देशों से भी मिलाकर जो संविधान बना है वो टोटल देश 9 हैं। उसमें आयरलैंड, रुक जा अमेरिका, ऐसे याद कर सकते हैं, आयरलैंड, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, कनाडा, जापान, अमेरिका। और कौन से देश से क्या लिया गया, मेनली आप देखेंगे आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व उठाए, से ब्रिटेन से एकल नागरिकता भी उठाया, दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया, और ऑस्ट्रेलिया संविधान से प्रस्तावना को लिया, जर्मनी से आपातकाल की व्यवस्था को लिया, और रूस से मौलिक कर्तव्य का, कनाडा से संज्ञानात्मक विशेषताएं, और जा से विधि प्रक्रिया, जापान, अमेरिका से मौलिक अधिकार। उसके साथ ही हम समझेंगे कि कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आया भारत में, उसका क्रम क्या है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, उसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। अब कुछ गैसेस के बारे में भी समझेंगे, जैसे वाटर गैस में CO और H2 होता है, CNG में CH4, C2H6 होता है, यानी मेथेन और एथेन, LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन पाए जाते हैं, कोल गैस में CO, H2 और CH4 सब्सटेंस पाए जाते हैं, उसके बाद प्रोड्यूसर गैस में CO और N2 पाए जाते हैं। तो आप उनको आसानी से याद कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।